हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋषभ शर्मा एंड आज हम लोग का जो है एमपीआई के वीडियो लेक्चर्स में ये 10th लेक्चर है। सो इसमें हम लोग देखेंगे डी मल्टीप्लेक्सिंग का कंसेप्ट, जो कि काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो कई जगह पे ये कंसेप्ट आ भी जाता है कई बार, है ना। सो सबसे पहले बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या था, कंसेप्ट क्या था मल्टीप्लेक्सिंग का। तो हमने ऑलरेडी जो पिछले वीडियो लेक्चर्स है उसमें हमने बताया था कि मल्टीप्लेक्सिंग का क्या कंसेप्ट है। तो मल्टीप्लेक्सिंग का क्या कंसेप्ट होता है, हमें ये पता है कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है 8085 का, वो 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है ना। और जो उसमें डेटा बस है, डेटा बस जो है वो हमारी 8 बिट की है और एड्रेस बस हमारी 16 बिट की है ना। तो अब देखो, बात आती है कि जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है एड्रेस बस हमारी 16 बिट की है, तो वो रेंज कहाँ से कहाँ तक करती है, A0 से लेकर के A15 तक। 16 बिट हो गया ना ये, तो A0 से लेकर के A15 तक उसकी रेंज होती है। और डेटा बस हमारी क्योंकि 8 बिट है, तो वो क्या करती है, D0 से लेकर के D7 तक उसकी रेंज होती है ना। तो अब इसने क्या किया, जो हमारा म्यूपी है, माइक्रो प्रोसेसर है, उन्होंने क्या करा कि देखो अब हमारा यहाँ से A0 से मतलब A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, है ना। ऐसे ही हमारा A11, A12, A13, A14 एंड A15। ठीक, इसी के बाद जो इसके नीचे आ जाता है वो क्या आ जाता है हमारा D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 और D7। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ग्रुप बना दिया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक अलग ग्रुप बना दिया, और इन्होंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। इन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब एड्रेस और डेटा बस को जो है क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, राइट। ये 8 बिट्स के लिए 8 बिट एड्रेस और डेटा बस कंबाइन और 8 बिट एड्रेस बस अलग, है ना। तो उन्होंने कंबाइन करके इसको क्या लिखा, AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 एंड AD7। ठीक है, और बाकी हमारा यहाँ पे क्या रहा, A8 से A15, राइट। सो ये हमारा कंसेप्ट था इसका मल्टीप्लेक्सिंग का, है ना। तो अब हम बात करते हैं डी मल्टीप्लेक्सिंग की। तो डी मल्टीप्लेक्सिंग, अब इसमें जो एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा था वो ये हो रहा था कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि कब या इस इन AD0 से AD7 में कब हमारा डेटा फ्लो करेगा और कब हमारा एड्रेस फ्लो करेगा, राइट। सो अब हम लोग क्या कर देंगे, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, हायर बिट ले लेते हैं पहले। तो A15 से A8 के लिए तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, इसमें तो क्या जाएगा, एड्रेस जाएगा, है ना। इसमें तो हमारा जाएगा एड्रेस। ठीक है, अब बात करते हैं AD0 से AD7 के बीच में। तो AD0 से AD7 के बीच में, है ना, इसमें ये टू वे होगा। टू वे क्यों होगा, क्योंकि एड्रेस जो है वो लेके आ रहा है एंड डेटा, हाँ सॉरी, जो डेटा बस होती है वो क्या होती है, हमारा बाई डायरेक्शनल होती है। डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल होती है। और ये हमारा सिंगल तरफ एरो क्यों था, सिंगल तरफ एरो इसलिए था क्योंकि हमारा जो एड्रेस बस होती है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, राइट। सो और यहाँ पे बाई डायरेक्शनल इसलिए क्योंकि डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है, तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल एरो लगेंगे, है ना। तो अब बात करते हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बीच में दे दिया एक लैच, राइट। इन्होंने बीच में दे दिया एक लैच, है ना, एक लैच इन्होंने बीच में दे दिया। सो अब होता क्या है कि अगर अब काम आता है किसका, ALE का, दैट इज एड्रेस लैच एनेबल। तो एड्रेस लैच एनेबल क्या बता रहा है हमें, एड्रेस लैच एनेबल नाम से ही पता लग रहा है ना कि हम लोग को क्या है, एड्रेस वाला लैच को जो है एनेबल कर देंगे, एड्रेस लैच को हम लोग एनेबल कर देंगे। तो जब भी हमारा एड्रेस लैच एनेबल होता है, जब भी हमारा एड्रेस लैच एनेबल होता है, मतलब ये 1 पे सेट कर देते हैं, तो इसमें से क्या फ्लो करेगा, इसमें से फ्लो करेगा एड्रेस, मतलब कि ये बन जाएगा A0 से A7। ठीक है, और जब हमें ये एनेबल नहीं होगा तो इसमें से क्या आ जाएगा, तो हमारा इसमें से आ जाएगा D0 से D7, राइट।
सो ये हमारा थोड़ा सा जो है कंसेप्ट था किसका, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग का। तो मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ से तो एड्रेस ही एड्रेस फ्लो करेगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिक्कत आती है कहाँ पे, जहाँ पे एड्रेस डेटा बस और एड्रेस बस और डेटा बस दोनों है। तो एड्रेस बस और डेटा बस क्या होता है, एड्रेस बस और डेटा बस में हमारा अगर ALE लैच जो है, मतलब एड्रेस लैच जो है वो एनेबल है तो एड्रेस फ्लो होगा, मतलब ये जो बस है एड्रेस लेके जाएगा या लेके आएगा। और ये जो है हमारा अगर एनेबल लैच एनेबल जो है वो 0 पे सेट होता है तो हमारा डेटा बस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो गाइस ये हमारा जो थोड़ा कंसेप्ट था मल्टीप्लेक्सिंग का। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगले जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग इंटरप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इंटरप्ट्स के बारे में डिस्कस करने के बाद हमारा यूनिट 1 जो है MDU के पर्सपेक्टिव से पूरा फिनिश हो जाएगा। राइट, सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड।